कौशलकांत मिश्रा जी, चाहे इरफान सोलंकी हो चाहे कोई और विधायक हो, हमारे विधायकों का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया केवल सदन में बोलने के नाते। कह दिया गया अवैध निर्माण है। कौशलकांत मिश्रा जी वो कह रहे हैं सरकार के खिलाफ बोलने की ये सजा है। अरे किसके नाम ले, पूरा भरी पड़ी है, गुंडों की पार्टी है, सभी तो जेल में है, सभी ने अवैध कब्जा किया है। आपके आजम खां का क्या हाल हो गया? उनका तो चुनाव देना, चुनाव में वोट डालना तक। अरे आपकी सरकार आज चली जाए तो 80% आपकी पार्टी के लोग जेल में होंगे। उसके बाद जब बुलडोजर की कार्रवाई मत रहिए। क्यों? मैंने तो कई बार कहा कि अगर सारे ईमानदार भारतीय जनता पार्टी में है तो एक सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में है वो राजा हरिश्चंद्र है, ईमानदार है, भ्रष्टाचार नहीं किए कभी, उनके पास जो इनकम वो सब ईमानदारी का है। क्या उम्मीद लगता है कि आपको जेल की सलाह नहीं मिलेगी? कानून अपना काम कर रहा है और जो भी अपराधी उनको जेल के पीछे पहुंचाए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जाएगा, चाहे वो कोई भी बाहुबली हो, चाहे वो कोई उनको भी मिलना चाहिए स्वामी चिन्मयानंद जी को, जिसके सैकड़ों वीडियो जारी हुए, उस बिटिया ने जारी किया था, वो बिटिया भी जेल चली गई। कीर्ति निधि पांडे जी, लेकिन आरोपी तो है ना अभी वो, कैबिनेट मंत्री को भी मिलना, आरोपी तो है ना, तभी तो जेल में बंद है। लेके भाग गए। जेल में क्यों बंद है? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मुझको न्यायालय पे भरोसा है, समाजवादी पार्टी को न्यायालय पे भरोसा है, उनके ऊपर जो आरोप है उसकी वो सफाई पेश करेंगे और सफाई पेश करें। लेकिन जो बात दिव्या जी मैं कह रहा हूँ, इनके कैबिनेट मंत्री सचान साहब कोर्ट से फाइल लेके फरार हो गए। वही इरफान सोलंकी का हाल हो रहा है, फाइल लेके फरार हो गए। इनके पूर्व गृह राज्य मंत्री के खिलाफ एक बिटिया ने सैकड़ों वीडियो जारी किए। अरे आप अपने विधायक साहब का बचाव कर रहे हैं, ये तो कम से कम कहिए कि और ऐसे कितने रिजवान है उनको जाकर सरकार पकड़े, तभी अच्छा लगता ना, यहां से आप ये बोलते। बिल्कुल, मैं तो अरे दिव्या जी, मैंने पहले कहा किसी भी घुसपैठिए को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। मैं तो लगातार कर रहा हूं इस बात को, लेकिन अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है रोकने की? लेकिन इरफान सोलंकी जब उनकी उसका करेंगे, माननीय मोदी साहब के हाथ में है, और माननीय मोदी साहब और अमित शाह के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित है। सारे अपराधी आपकी पार्टी में क्यों हैं? और अगर अपराधी आपकी के रहते क्यों नहीं रुक पा रहे तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। मुझे ये बताइए, सारे अपराधी जो पकड़े जा रहे हैं वो आपकी पार्टी में क्यों है? क्यों? क्योंकि गुंडों को पालते थे आप, गुंडों की सरकार चलाते थे, गुंडागर्दी करते थे, इसीलिए कहा था बसपा का नारा था की छाती आती पर, ये हम नहीं किया। आपके आतंक के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, खाद और बीज किसानों को मिले इसके लिए हम लड़ रहे हैं, बेरोजगार मिला इसके लिए हम लड़ रहे हैं, इसलिए अपराधी का नहीं करना, राजनीति की पर अपराधियों मत खड़े होइए, अन्याय पर हम लड़ेंगे, अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे, बेरोजगारों को रोजगार के लिए हम लड़ेंगे, जीएसटी में अगर आप व्यापारियों को अपमान करेंगे तब लड़ेंगे। ठीक है, श्याम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम, जिस तरीके की बातें वकील की तरफ से की जा रही है कि ये जो दस्तखत किए गए हैं वो भी फर्जी है और लेटर हेड भी फर्जी है, तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकारी दस्तावेज फिर बन कैसे गए और किसने फिर अप्रूवल दिया? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर फर्जी लेटर हेड के बिहाफ पर आधार कार्ड बन जाता है, तमाम दूसरे दस्तावेज बन जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल व्यवस्था पर उठता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विधायकों का जो लेटर हेड होता है, हर एक लेटर हेड पे एक नंबर होता है। अगर बिना नंबर के लेटर हेड के बिहाफ पर नागरिकता मान ली जाती है और उसके बिहाफ पर आधार कार्ड बन जाता है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में बड़ी चूक है और इस व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखने वाली बात है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यह बात कही कि हर विधायक के पास जो लेटर हेड होता है उस पर नंबर होता है, विधानसभा के द्वारा दिया गया लेटर पैड होता है, लेकिन कई बार देखने को यह मिलता है कि विधायक उस लेटर पैड का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो सीमित संख्या में मिलते हैं। वो लेटर हेड बेहद कम संख्या में होते हैं, लेकिन विधायकों के पास जिस तरीके से लोग पहुंचते हैं उन्हें रोजाना कम से कम 20 से 25 ऐसे लेटर लिखने पड़ते हैं। ऐसे में लेटर हेड नहीं होते और आमतौर पर देखा
गया है कि विधायक अपने लेटर पैड छपवा लेते हैं, उन लेटर हेड्स पर ही वो तमाम सिफारिशें लिख करके देते हैं। और हो सकता है इरफान सोलंकी के मामले में भी ऐसा ही हो, उन्होंने ऐसे ही एक लेटर हेड का प्रयोग किया हो और जो कि पुलिस ने बरामद कर लिया है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अब कोर्ट में गई है और कोर्ट में अपील की है कि विधायक का जो सिग्नेचर है उसका नमूना लेने के लिए उन्हें अनुमति दी जाए और इसके बाद उस सिग्नेचर को और जो लेटर हेड पर सिग्नेचर है को मैच किया जाएगा, उसी के आधार पर यह तय होगा कि लेटर हेड जो कि अप्रूवल के लिए इस्तेमाल किया गया वो सही था या फिर नहीं था। लेकिन अपने अपने दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और श्याम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।